हेलो स्टूडेंट, आज हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड अदर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने मैक्सिमा और मिनिमा का वर्किंग रूल और क्या बोलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन? डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है आपको। या मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। फंक्शन क्या दिया है आपके पास? u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो आपको क्या पता है वर्किंग रूल में कि जो फंक्शन दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में हमको पार्शियली डिफरेंशिएट, मतलब फंक्शन को x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेल यू अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? 3x² माइनस 3ay। डेल यू अपन डेल वाई क्या हो जाएगा? 3y² माइनस 3ax। फिर आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ता है आपको? इसको दोनों को किसके इक्वल लेना पड़ता है? जीरो के इक्वल लेना पड़ता है। जीरो के इक्वल ले लिए तो 3x² माइनस 3ay इक्वल्स टू जीरो, 3y² माइनस 3ax इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से कॉमन क्या निकल गया? 3। तो x² माइनस ay इक्वल्स टू जीरो, y² माइनस ax इक्वल्स टू जीरो। अब ये माइनस में उधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। ये माइनस में उधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और क्या निकाल लोगे? y की वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दो आप लोग? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपके पास? x² अपॉन क्या हो जाएगा? y² और ay अपॉन क्या हो जाएगा? ax। ए यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल। और उसके बाद आप क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सॉल्व करते समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? x³ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? y³ हो जाएगा। तो और दोनों तरफ क्यूब रूट ले लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? y हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अब तो x बराबर y मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लो। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे फिर रखोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर वही क्या हो जाएगी आपकी? y की वैल्यू हो जाएगी। तो x² माइनस कितना है? x बराबर क्या है? y। तो x² इजिकल्स टू क्या हो गया आपके पास? ax। फिर ये प्लस में इधर आके किस में हो गया? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? इसमें से कॉमन क्या निकाल लोगे? x निकाल लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। और x बराबर क्या है आपके पास? y है। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू a रखने पर y की वैल्यू भी क्या होगी? a। तो आपके दो पॉइंट्स आपको मिल गए। हैंस द पॉइंट एट द पॉइंट क्या क्या मिला? एक तो 0 0 मिला और एक क्या मिला आपके पास? a मिला। ठीक है, ये दो हो गए आपके पास पॉइंट। अब जब हमको पॉइंट्स पता चल जाता है तो हम क्या निकालते हैं? r s और क्या निकाल रहे हैं हम? t निकालेंगे। तो r क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल x²। तो उसी को डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6x। s बराबर क्या होता है? डेल u² u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो क्या हो जाएगा? -3a। वो आप लोग सामने इक्वेशन से देख देख के कर सकते हैं। t बराबर क्या होता है? डेल² u अपॉन डेल y² इजिकल्स टू क्या होगा आपके पास? 6y। ठीक है, फिर एट द पॉइंट 0 0 के पर देखना है। अब ये आर एस टी की वैल्यू निकल गई। हमारे दो पॉइंट है, 0 0 और एक ए है। तो एट द पॉइंट 0 0 पे करोगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 है। तो -3 रहेगा और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? आर टी माइनस क्या निकालना रहता है? s²। आप पूरा वर्किंग रूल देखिएगा, पिछले वीडियो में वही स्टेप मैंने फॉलो किया है। आर टी माइनस क्या हुआ? s²। आर का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 0, तो 0 माइनस एस। एस का वैल्यू कितना है? -3। तो -3a का होल स्क्वायर। -3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -9a² हो जाएगा। और ये बाहर क्या है? -a है। -9² सिंस a² इज ऑलवेज क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव होगा, क्योंकि a² में अगर निगेटिव वैल्यू भी रखोगे a की वैल्यू तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसलिए -9a² क्या आ गया? <<0। इसका मतलब क्या है? आर टी माइनस s² की वैल्यू लेस देन क्या मिल गई? 0। तो मैंने 4 कंडीशंस जो लिखवाई थी उसमें बताया था अगर आर टी माइनस s² क्या हो जाए? लेस देन क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए आपका? लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाता है? वो कौन सा पॉइंट हो जाता है? सैडल पॉइंट हो जाता है। क्या पॉइंट हो जाता है आपका? सैडल पॉइंट। ठीक है, तो हैंस 0 0 इज क्या हो गया आपका? सैडल पॉइंट हो गया। अब वो 0 0 पे तो सैडल पॉइंट निकल गया। अब एट द पॉइंट क्या निकाले? ए पे दो पॉइंट निकले थे आपके, एक 0 0 निकला था और एक क्या निकला था? ए। तो अब एट द पॉइंट ए पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6x आया था आपका आर का वैल्यू, उसमें x की जगह a और y की जगह a भी पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 6a -3 और ये 6a हो जाएगा टी का वैल्यू।
ठीक है। आर टी माइनस क्या करें एस स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हुआ 6 है, टी का वैल्यू कितना हुआ 6 है, माइनस एस का वैल्यू माइनस 3a का स्क्वायर, 36 माइनस तो 27a स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आया 0 आया। सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 और आर क्या है आपके पास 6 है, वो भी क्या है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव आएगा तो ये क्या होगा निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग एज, ठीक है, अकॉर्डिंग एज ए इज़ पॉजिटिव और निगेटिव वी हैव मैक्सिमम और मिनिमम अकॉर्डिंग एज ए इज़ पॉजिटिव नहीं। हमारा मतलब ये वाला जो रिजल्ट है वो पूरा डिपेंड करेगा किस पे ए की वैल्यू पर। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, अगर दोनों ग्रेटर देन होते तो मिनिमम आएगा, और एक ग्रेटर एक लेस देन होता तो क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। आप लास्ट वीडियो में इसका स्टेप्स देखिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो हमारा उसके ही डिपेंड करेगा कि अगर वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो अकॉर्डिंग टू उसके क्या होगा वो मैक्सिमम और क्या होगा आपके पास मिनिमम होगा अकॉर्डिंग टू ए इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन का इसमें बस इतना ही करना है, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्यों, क्योंकि जब तक हमको ए की वैल्यू नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमको ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो वो मैक्सिमम और क्या निकल जाएगा आपका मिनिमा। तो क्या क्या किए हैं स्टेप, जो भी फंक्शन दिया था उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, उसको इक्वल टू क्या लिए हैं 0, सॉल्व करके 2 पॉइंट्स निकले हैं। 2 पॉइंट्स निकालने के बाद हम आर टी और आर एस टी निकाले हैं। फिर पहले वाले पॉइंट पे आर टी माइनस एस स्क्वायर क्लियर किए हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले। तो उससे हमको पता चला है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, आपका ए पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा कहीं पे भी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।